तो वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है क्या करूँ क्या ना करूँ, है कैसी मुश्किल है ना। तो बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं आप, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट ऑट नॉट टू डू। पापा का बिजनेस संभालना है, बैंक की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी करना है, क्या करना है पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। सो हम इसके लिए डिफ़िकल्टी कह सकते हैं, क्वांड्री कह सकते हैं, पजल कह सकते हैं, निगमा कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं आप इसके लिए, आप मेस कह सकते हो, समझ नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, अब नियर बाय सिनोनिम की बात कर लेते हैं। वैसे तो डिलेमा जो होता है वो किसी परिस्थिति या किसी के हिसाब से होता है, दुविधा में हैं आप, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम क्योस, कनंड्रम, फस, पेंडेमोनियम बोल सकते हैं, रोर, अपरोर कह सकते हैं आप इसके लिए। अब इसके लिए जो है मेहम कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, क्योस कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हो, नॉइजी कह सकते हो, पोटोवेशन कह सकते हो, डिस्टर्बेंस भी आप कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है कि आप ईजिली जो है ना मान जाते हो, कोई आपको मना लेना प्यार से मान जाते हो, ठीक है। और एमिनेबल में ना रूट वर्ड ए एम आ रहा है। ए एम का मतलब होता है, एम या एम ही कहीं मिल जाए तो उसका मतलब लव ही होता है। तो एमिनेबल का मतलब ही होता है कि आप बहुत आसानी से मान जाते हो लोगों की बातों को। तो आप कह सकते हैं उनका दिल रखने के लिए कह सकते हो, या परिस्थिति सुधारने के लिए कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं गाइज। तो एमिनेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्लायंट हैं आप, और डोसाइल हैं आप, मीक हैं आप ओबीडियंट हैं आप, प्लायंट हैं आप, मैनेजेबल हैं आपने बस, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से कहते हैं हाँ चल ठीक है मैनेज कर लिया। आप इजीली हैंडल कह सकते हो, इजीली हैंडल हो जाते हैं आप, तो ये भी कह सकते हैं आप इसके लिए जो है मेलेबल भी कह सकते हो, ट्रैक्टेबल भी कह सकते हो। एल्बिट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट द मेलेबल और द ट्रैक्टेबल। मेलेबल एंड ट्रैक्टेबल बोथ आर द सिनोनिम विद ईच अदर। और मेलेबल का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका ये मतलब होता है कि जैसे क्लास 9th या 10th में मेरे ख्याल से साइंस में पढ़ा था कि शीटों को पीट पीट के जो है उनसे तारे बनाई जाती हैं। तो जो कोई आसानी से मेटल बन जाए ना, कोई भी मेटल बन जाए, उसको बोलते हैं मेलेबल, ठीक है। ये तो उसका लिटरल मीनिंग होता है, लेकिन जो फिगरेटिव मीनिंग होता है वो एमिनेबल के साथ ये जा सकता है, ठीक है। मेरी साइंस बहुत गंदी थी तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, भावना समझ जाना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन में ना हमारा ना एक रूट वर्ड आ रहा है, एक तो JUR आ रहा है, ज्योर, इसका मतलब होता है जज, कोई चीज़ लीगल रिलेटेड है। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है भैया ये एक तरीके से दायरा या फिर एरिया। इसके ना दो मीनिंग होते हैं, पहला तो दायरा और एरिया होता है, दूसरा मतलब होता है पावर से, कंट्रोल से। कई बार कहते हैं ना, आपने कभी फिल्म में सुना होगा या किसी में जिनको शौक होगा मूवी देखने का, कि भाई ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता, है ना। तो एक तो मतलब ज्यूरिडिक्शन का टेरिटरी हो गया, प्रोविंस हो गया। कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, दैट इज़ पर्व्यू, उसका एक मतलब ये भी होता है, रेंज कह सकते हैं, रियम कह सकते हैं आप, इसके लिए हेगेमनी कह सकते हैं, जब ये टेरिटरी के उसमें आता है। दूसरा मतलब होता है कि कंट्रोल, पावर, ये भी होता है इसका मतलब, ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलायबल, दैट इज़ क्रेडिबल। क्रेडिबल में रूट वर्ड आ रहा है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीफ। तो क्रेडिबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, विश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। तो स्टाउंच कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, आप फिडेलिटी कह सकते हैं आप इसके लिए जो है कोई इंसान जो है ट्रस्टवर्दी है, आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो, हाँ ट्रस्ट, वो ट्रू है, वो रियल है, वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है, सो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। डिपेंडेबल कह सकते हैं, आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। अब मैंने डिपेंडेबल बोल दिया, तो डिपेंडेबल के लिए हम जो 5 फ्रेजल वर्ब जो हमारी फेमस है, दैट इज़ रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, आप कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। 4 बोलिए ना मेरे ख्याल से, 4 याद कर लेना। काउंट ऑन भी कह सकते हो, ओके। हमारा जो लीन ऑन, सॉरी लीन ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, लीन ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, 5 हो गए ना। डिपेंडेबल है, आप किसी पे कर सकते हो, बट नियर बाय सिनोनिम, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है बहुतायत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है कोई चीज़, बहुत क्वांटिटी है। सो हम इसके लिए एक्सेस कह सकते हैं, हम इसके लिए अबंडेंस कह सकते हैं, हम इसके लिए सुपरफ्लुइटी कह सकते हैं, रिडंडेंसी कह सकते हैं, टू मच कह सकते हैं, टू मेनी कह सकते हैं, वेरियस कह सकते हैं, सेवरल कह सकते हो, प्रोफ्यूजन कह सकते हो, कोपियस कह सकते हो, प्लेंटीफुल कह सकते हो, बाउंटीफुल कह सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन वर्ड डेली आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है तो इरोड कह सकते हैं, फेड कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, वीकन कह सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं। बेसिकली कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है, ठीक है।
ख़राब होती चली जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। डिसअपियर भी कह सकते हैं आप इस वर्ड के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एस्केलेशन। एस्केलेशन एल्बिट एक नाउन होता है, उसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो एस्केलेट होता है। एस्केलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, तो रैपिड ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रही है रैपिड तरीके से। आप इसके लिए जो है फिर सर्च कह सकते हो, स्पाइरल कह सकते हो, हाइक कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हो, इंक्रीज़ कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोलिफरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए जो है, और क्या बोल सकते हो, एक्सपेंड कह सकते हो। एक्सपेंड क्योंकि ये एस्केलेशन नाउन है तो एक्सपेंड से एक्सपेंशन वर्ड कह सकते हैं, जो चीज़ें आई ऑन से ख़त्म होती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रेचेट अप। रेचेट अप, ठीक है, रेचेट अप, ठीक है। इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो रेचेट अप ही होती है, वो धीरे धीरे ही ग्रो कर रही होती है। जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक में ऐसा देखने को हमें मिला था, ठीक है, जब हम रिकवरी कर रहे थे, ओके।